हित पार्टी के गुरुदेव श्री प्रेम जी, जिससे हम बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय लोकहित पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, वह किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को देखती है। सर, पहला सवाल, किस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव होना चाहिए और वर्तमान में हो रहा। सर, सबसे पहले आपके चैनल जो है नेशनल 24 भारत बेनिफिट टीवी और एक और है बेनिफिट टीवी बेनिफिट टीवी बेनिफिट, बड़ा अच्छा नाम है। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। तो सवाल आपने ऐसा किया है कि चुनाव के संदर्भ में कि चुनाव कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है। जी, चुनाव का अर्थ ही होता है कि चुनने की प्रक्रिया है। जैसे आप अगर चावल भी खरीदते हैं, कहीं से कोई अनाज भी खरीदते हैं, तो उसमें चुनते हैं उसको। जो है घर की जो हमारी माँ बहनें होती हैं, उसमें से कंकर को निकाल कर और सिर्फ विशुद्ध चावल रखता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि गलती से एक आध कंकर उसमें चला जाता है, जो कारण बनता है कि जिसके दांत के नीचे पड़ा, और ख़ासकर वो वृद्ध अगर हो गया हो तो उसकी दांतें टूट जाती हैं और उसका दर्द जो है भोगना पड़ता है। तो एक छोटी सी गलती से एक व्यक्ति को जीवन भर का कष्ट मिलता है। यही प्रक्रिया चुनाव में भी होता है। जितनी बार चुनाव हुआ, 51-52 से चुनाव की प्रक्रिया जारी है भारत में। 47 में हमारा देश आज़ाद होता है और 51-52 से ये प्रक्रिया चालू है। तो हर बार इस उम्मीद से ही लोगों ने वोट दिया होगा कि पहले से हम अगली बार बेहतर होंगे। लेकिन पहले से बेहतर क्या हुए हैं या नहीं हुए, किसी ने यह नहीं बताया। कोई भी पार्टी लोगों के, जनता के बीच में एक व्यक्ति बताया हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी ने नहीं बताया। सभी ने कहा कि मैं आपकी उम्मीद से ज़्यादा करूँगा, और तब जाकर वोट होता है और उस व्यक्ति को चुनकर जनता भेजती है। लेकिन क्या हुआ, जब 51-52 का चुनाव था, उस वक्त प्रति व्यक्ति जो आय थी बिहार की, वह 40,000 जो था वो साल का था एवरेज। जिस वक्त 1 रुपये में और 50 पैसे 75 पैसा में 1 किलो 1 सेर कहा जाता था, 1 सेर यह दूध मिलता था। उस वक्त हमारी आमदनी जो थी वो 35 से 40 हज़ार, और आज बिहार की जो आमदनी है वो 44 से लेकर 60 हज़ार के बीच में। 1 रुपये किलो 50 पैसे किलो आज 50 रुपया हो गया, 50 गुना हो गया। तो आज हमारी आमदनी कितनी होनी चाहिए थी? 4 लाख रुपया, कम से कम 4 लाख रुपया प्रति माह। लेकिन हर व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति की आय जो है वो 44,000 से 60,000 पर दम तो आखिर इसमें गलती किस कहाँ हो गई? जनता को कहें कि आपने गलत किया, या नेता को कहें कि आपने झूठ बोला। हम दोनों जिम्मेवार हैं। नेता तो जाता ही है यही कहने के लिए जिस बात से आप वोट दें। अगर उसको लगता है कि आप हमारी जाति के हैं इसलिए वोट दें, तो वह भी बोलेगा। अगर वो मिथिला में जाता हो तो मैथिली बोलकर आप खुश हो जाते हैं, तो वो भी बोलेगा। क्योंकि नेता से बड़ा अभिनेता कोई नहीं है। अभिनेता तो यह कुछ देर के लिए अभिनय करता है, नेता जो है ना 24/7, 24/365, वो 24 घंटा
अभिनय करते रहता है। भोजपुर में जाएगा तो भोजपुरी बोलेगा, हिमाचल में चले जाएगा तो हिमाचल की टोपी पहन लेगा। ये जो है ना, और हम ये छोटी सी बात जनता नहीं समझ पाती कि चेहरा बदलने का, तो वस्त्र बदलने का एक कारण क्या है। इसके पीछे एकमात्र कारण है, उससे आप खुश होते हैं, और जिससे आप खुश होते नेता वही अभिनय करता है। 2025 के चुनाव में जनता पहले तो इस अभिनय से बचे, और मैं प्रारंभ भी ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि जो एक बार चुना जा चुका है और आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, आपकी गरीबी दूर नहीं हुई, आपका अभाव दूर नहीं हुआ, आप निराश्रित थे, आश्रय नहीं था, आपको घर नहीं था, तो आप दूसरी बार उसको मत जिताइए। अगर आपको पार्टी से लगाव है, पार्टी मत बदलिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बीएलपी में भारतीय लोकहित पार्टी आप ज्वाइन कीजिए। हम राष्ट्र के लिए हैं, हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, हमारे लिए व्यक्ति और जनता बड़ा है। अगर आपकी सहानुभूति और आपके विचार अगर आरजेडी से मिलता हो, आपका विचार बीजेपी से मिलता हो, आपका विचार अगर समाजवादी पार्टी से मिलता हो, आज की का विचार एक जो डिजिटल नेता आजकल है उनसे मिलता हो, किसी से भी मिलता हो, और वोट उनको देना चाहते हैं जरूर दीजिए, लेकिन उनसे पूछिए कि आप खाते कहाँ से, आपकी कमाई कहाँ से, और आपकी आमदनी जब जीवन की शुरुआत की होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जिसके पहले वो कुछ नहीं कमाता होता है, और वो समय आता है जिस तिथि से वो कमाना शुरू करता है। तो पहला दिन की तारीख पूछिए उससे कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन से आपने कमाना शुरू किया और कहाँ कहाँ कमाया, और वही कमाई उसकी रोटी है। हमारे शास्त्रों ने बताया है, हमें गुरु नानक देव को यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे कि एक सेठ गया रोटी लेकर और मलपुआ लेकर, पकवान लेकर, और एक गरीब व्यक्ति गया सूखी रोटी लेकर। तो सूखी रोटी वो खाने लगे, तो पूछा जो थे हमारे जो है ना गुरु नानक देव से, सेठ ने पूछा कि हमने तो लाया था आपका पुलाव, मलपुआ, सारे पकवान, आपने इसको छोड़कर जो है ना आप सूखी रोटी खा रहे हैं, कहा ऐसा क्यों? कहा तो मैं बताता हूँ। उन्होंने सूखी रोटी को मोड़ने के बाद उसमें से दूध निकला, और जब मालपुआ को मोड़ा, निचोड़ा, तो उसमें खून रक्त निकला। कहा तुम्हारा किसी के रक्त को लेकर तुम्हारी कमाई जो है ना वो रक्त रंजित है, ईमान का रोटी नहीं है, इसलिए उससे खून निकलता है। जिस दिन जनता पूछना शुरू कर देगी जनता नेता से कि आप खाते कहाँ हैं, मैं आरजेडी की बात करता हूं, उससे पूछिए। जनता को पूछना चाहिए कि एक चपरासी के भवन में रहने वाला व्यक्ति के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, कौन सा उद्योग आपने लगाया। आप पूछिए सभी पार्टी के लोगों से, कौन सा उद्योग लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे हुए नेता का हजार लाखों करोड़ रुपया की संपत्ति उसके पास कहां से आई। आप समाजवादियों से पूछिए कि उसके पास आमदनी कहाँ से है, कौन सा उद्योग है, कौन सी फैक्ट्री है। अब मुझसे भी पूछिए, मैं विशुद्ध टीचर हूँ, और मुझको जो है ना 22,000 रुपया मिलता है प्रति माह। अगर कुछ एक्सेस खर्च होता है तो मुझको कर्ज लेना पड़ता है। मैं टीचर हूँ, अपने विद्यालय से मैं कर्ज लेता हूँ, और मेरे नाम पर मैंने अर्जित किया, मेरी कमाई हुई 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, खड़ी हुई है, विशुद्ध पैसा है। या तो कुछ ज़मीन बेचकर अपने खानदानी प्रॉपर्टी को बेच के इसमें लगाया, या जो कमाई हुआ उससे मैं लगाया, लेकिन आज मेरे नाम से कुछ नहीं है। तो तुम कमाई अच्छा किए, देश के नाम पर कर दो। हम यहीं पर चूक कर गए। कुछ सवालें थी सर। अभी 2025 का विधानसभा का चुनाव है, और तमाम बहुत बड़े बड़े पार्टियां जो है आप जानते होंगे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, और भी तमाम पार्टियां जो हैं पूरे बिहार में जो दौरा लगाया जा रहा है,
और बोलते हैं कि सबका विकास सबका साथ, और जब विकास कर चुके हैं तो इतनी वादे करने की क्या आवश्यकता है। और वादे जब आपने विकास का काम किया और विकास दिखाया, विकास कर रहे हैं, तो इतने जनता के बीच में आपके हर वादे खाली करने का ये क्या मकसद है? क्या चुनाव को लोग जो है लुभावनी बातें कर रहे हैं या और कुछ इस तरह का है? और आपकी भी पार्टी है सर, मगर आप जो है अभी तक इस प्रकार का कोई ऐसा लुभावनी बातें नहीं की। आखिर क्या कारण है? उन लोगों को क्या एजेंडा है आगे का? सर पहली बात तो ये है ना कि विकास की बात जो कोई भी करता हो, पहले विकास के लिए पैसे कहाँ से आते हैं ये बताना चाहिए। विकास तो पैसे से होगा, तो पैसे से होगा। या विकास के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दो ही जगह से आता है, कर से या कर्ज से। कर कौन देता है? वो व्यापारी देता है। 80% जो कर्ज जो जीएसटी के माध्यम से, वैट के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट टैक्स में मुकेश अंबानी का अकेला शेयर है 22%। देश का जितना कॉर्पोरेट टैक्स आता है उसमें अकेला 22% है। व्यापारियों के टैक्स से देश को पैसा आता है, और व्यापारी के पैसे से, कर से जब देश नहीं चल पाता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो विदेश से पैसा लेता है ना। और वहाँ से जो पैसा आपके पास आता है, जो वर्ल्ड बैंक है, और वो सारी जगहों पर से जो पैसे आते हैं वो कर्ज से आते हैं। उस कर्ज का मैं बताता हूँ कि प्रति व्यक्ति जोड़ लीजिए 4,80,000 प्रति व्यक्ति कर्ज है। और जीडीपी का जो पैसा टैक्स से आता है उसका 42% टैक्स जो है ना कर्ज सधाने में चला जाता है। इसलिए डेवलपमेंट जो है ना कर्ज का डेवलपमेंट है। भारत अपनी आमदनी से वो विकास कर नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ? अगर हम टैक्स दिए फिर भी विकास में अंतर क्यों पड़ गया? आज गोवा कहाँ चला गया? महाराष्ट्र कहाँ चला गया? तेलंगाना कहाँ चला गया? बाकी गोवा की आमदनी प्रति व्यक्ति 6 लाख है न्यूनतम, और महाराष्ट्र 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख पर है। आज उस प्रकार के कई, तेलंगाना का है 3.5 से 4 लाख है। तो जब टैक्स आपको मिला और टैक्स के पैसे से जो कर्ज आपने लिया, उस पैसे से जो विकास किया, तो फिर भी बिहार क्यों पिछड़ गया? वह पैसा बिहार में भी आया। तो बिहार इसलिए पिछड़ गया क्योंकि बिहार में अपराध और अपराधी और राजनेता एक दूसरे के पूरक है। कोई पार्टी हमको बताइए जिसमें कि अपराधी ना हो, और जहां अपराधी होगा वहां व्यापारी नहीं होगा, और जहां व्यापारी नहीं होगा वहां कमाई नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। तो बिहार इसलिए 40,000 से 60,000 पर रह गया, और बाकी जो प्रदेश है वो 6 लाख तक पहुंच गया। और आपको मैं बताता हूं कि जहां भ्रष्टाचार शून्य पर है वो लग्जमबर्ग है, जहां भ्रष्टाचार शून्य पर है जो है वो सिंगापुर है, जहां भ्रष्टाचार शून्य पर है वो नीदरलैंड पर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं। जापान है, शून्य पर है ना। वहाँ का, सिंगापुर का सबसे बड़ा जो है वो प्राइवेट बैंक है ना, जो और भारत में भी एक सबसे धनाढ़ गांव है ना, माधापुर, जो महाराष्ट्र में कच्छ जिला में पड़ता है, जिसमें वहाँ पर एक ही गांव में 17 बैंक है। 17 बैंक है। क्यों है और क्यों पैसा आता है? तो सब NRI है और सब पैसा वहाँ भेजता है। इसलिए पूरे विश्व का सबसे धनाढ़ गांव है वो भारत में। एक गांव सबसे धनाढ़ हो सकता है और एक प्रदेश सबसे निर्धन कैसे हो गया? हमारा एक गांव नहीं बिहार में बन पाया, इसलिए कि गोलियों की तरतराहट से सुबह से शाम तक 24 घंटे बिहार गूंजता रहता है। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और जनता भी जानती है। सभी पार्टियों में जो है ना अपराधी लोग हैं, और अपराधी का मतलब गोली मारने वाला ही अपराधी नहीं है। अपराधियों की पार्टी को समर्थन देने वाला भी अपराधी है। जो डिजिटल नेता है वो कौन सा ऐसा दल है जिसको समर्थन नहीं दिया?
उसके बदले पैसा लिया। कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, कि टीएमसी को समर्थन नहीं दिया, किसको नहीं समर्थन दिया? महागठबंधन को संगठन समर्थन नहीं दिया, किसको नहीं दिया? भाजपा को समर्थन नहीं दिया, किसको नहीं दिया? वो सारे पैसे सब अच्छे थे उस वक्त, जब पैसा लेने में सब अच्छे थे। आज सब तुम्हारे लिए बूढ़े हो गए और कहते हो कि सबसे अच्छा मैं हूँ। जैसी रोटी जैसी कमाई वही तुम हो। यह बिहार की जनता को ठीक से समझने वाला होगा। ये नटवरों का, नटवर लाल का गुरु है, नटवर लाल का गुरु है, और राजनीति में एक अभिशाप है। भारत की राजनीति में अभिशाप है। सर, भारतीय लोकहित पार्टी में जिस तरह से क्या कुछ चुनाव के बारे में तैयारी है आपकी? जो मैं बोला हूँ उस विषय को मैं पहली बात, अगर हम सरकार में आते हैं या सरकार का हिस्सा बनते हैं, मैं मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देखता, और मैं इस 25 के चुनाव में मेरा मुख्यमंत्री हो ये नहीं कह सकता। ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन अगर संजोग से अगर हम सरकार का हिस्सा हो गए तो 3 साल के अंदर में बिहार को मैं हरित बिहार बनाऊंगा, जिससे इतना पर्यटन बढ़ेगा कि जिससे कि बिहार की आमदनी 10 गुनी ज़्यादा। बिहार का सांस लेना पटना राजधानी में है, 100 से ज़्यादा AQI होता है तो वो जीने लायक नहीं होता है, और कभी भी 200-250 से कम नहीं रहता है, 300 रहता है, 400 रहता है। तो आप यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको बीमारी दे रहे हैं। आमदनी कम है, बीमार ज़्यादा पड़ रहा है, दवाइयों पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो क्या करेगा? अमीर कभी बन पाएगा? पहले स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। स्वस्थ भ्रष्टाचार अगर कहीं भी किसी प्रदेश में, अगर भारत के किसी प्रदेश में है तो बिहार 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 बिहार, पूरा देश भ्रष्टाचार से आकंठ पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार नंबर 1 पर है। वर्तमान की जो अभी NDA सरकार है वह भी भ्रष्ट है, वह भी भ्रष्ट है। वोट के लिए, अपराधी के लिए कानून बदल देता है। इससे मुक्ति कैसे पाया जा सकता है सर? इसका कुछ विधान? मुक्ति का एक उपाय है, मुक्ति का उपाय है कि इन बातों को विचार करके तब वोट दीजिए। जो व्यक्ति गया है पिछले साल जीत कर, वह एक अपराधी मानिए उसको। अगर उसी पार्टी से आप गठबंधन, मन का गठबंधन, दिल का गठबंधन कर लिए हैं तो कहिए कैंडिडेट बदलिए। अगर आपका मन भाजपा से नहीं हुआ है तो भाजपा का उम्मीदवार रहने दीजिए, लेकिन कहिए कि पूर्व का कैंडिडेट बदल दीजिए। बिहार में किस प्रकार की सरकारें आनी चाहिए सर? अगर हमारे हाथ में आ जाए 24 घंटे क्राइम, 24 घंटे में क्राइम रुक जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। और विकसित बिहार 3 साल चाहिए। चौथा साल अगर हम पूर्ण रूप से सरकार में आएंगे, चौथा साल में रिजाइन करके और सारे विधायकों को कहूँगा अपने अपने गांव में जाओ, अपना अपना खेती बाड़ी करो, अपना उद्योग धंधा करो। उसके बाद दूसरे लोग आएंगे, इसी पार्टी का दूसरा लोग आएगा, दूसरी बार टिकट तुमको नहीं मिलने जा रहा। सही। जिस दिन ये विधान हो जाएगा उस दिन जो है ना, मैं गया हुआ था, वहाँ जाकर देखा गलियाँ टूटी हुई है, अपराध चरम पर है, और कई वर्षों से जीतते हुए लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, भाजपा से मुंह है तो रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। BLP को हटा दो सभी सीटों पर, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन भाजपा में, NDA में, जदयू में, RJD में, ये डिजिटल नेता के पार्टी में जितने भी होंगे ना, वो सब बिकाऊ है, खरीदा गया हुआ है। कहाँ से इतना पैसा? आज़ादी के बाद 1951 से लेकर आज तक जो कभी सत्ता में स्वयं नहीं रहा हो और इतना पैसा खर्च किया हो, इतिहास नहीं है। अगर कोई आप जानते हो तो बताइए। बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं 2025 का विधानसभा के चुनाव को लेकर? बिहार वासियों के लिए, आप भी बिहारी हैं, यह संदेश आपके लिए भी जाता है कि पिछली बार अगर वोट दिए हैं, फिर वही उम्मीदवार है तो आप वोट उसको मत दीजिए। पार्टी से नेह रखे बनाकर, मैं नहीं कहता हूँ कि BLP को वोट दीजिए, लेकिन अगर मैं अगर कहीं सत्ता का भागीदारी बन गया तो 2 चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ, जिससे बिहार का कोड है, पहला अपराध 24 घंटा और विकसित बिहार 3 साल रगड़ कर रख दूंगा। और डरता नहीं हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूँ।
पिता ने कहा मुझको क्लास 2 में पढ़ता था तो मैं अमरूद का पौधा पहली दफ़ा लगाया। मैं भारत का वह व्यक्ति, पहला व्यक्ति हूँ जो 10 लाख पौधा को सियाना कर दिया है। दूसरा ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं वह व्यक्ति हूँ। तो पहला क्लास 2 में पिताजी ने कहा, बहुत खुश हुए, तो मेरे पिता भी बहुत वृक्षारोपण करते थे। कहा कि बेटा एक बात मैं तुमको आज सिखाता हूँ, जीवन में खूब डरना, बहुत डरना, डरने की ज़रूरत है। हम कहे बाबूजी क्यों डरना चाहिए? कहा डरना चाहिए। किससे? लोभ से, लालच से, चोरी से, ठग से, प्रपंच से खूब डरना चाहिए। वो भर दिन में 25 बार आता है, 50 बार आता है, उससे डरो। लेकिन एक चीज़ से नहीं डरना। तो हमने पूछा कि पिताजी किससे नहीं डरना? मैं सोचा कि कोई व्यक्ति से नहीं डरना है। कहा कि मृत्यु से नहीं डरना, क्योंकि जीवन में एक बार आएगा बेटा। और मेरी बात याद रखना, और यह बात कम से कम 1000 बार से ज़्यादा मेरे पिताजी ने सिखाया है कि बेटा मृत्यु अगर तुम्हारी लिखी है किसी की गोली से, वही होगा। क्योंकि बापू को नहीं कोई बचाया, लेकिन नचिकेता बचकर आ गया, है ना। इसलिए मैं कहूँगा, हे बिहार वासियों, ये मृत्यु के भय से निकलो, तभी तुम्हारा बदलाव होगा, तुम्हारा चरित्र बदलेगा। मृत्यु से भयभीत मत हो। जब तक मृत्यु से भयभीत होते रहोगे, ये अपराधी तुम्हारा शोषण करते रहेगा और सरकार में आकर तुम्हारा दोहन करते रहेगा। और इसी बात से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद।